स्वागत है आप लोगों का दोबारा से। जुड़ रहे हैं धीरे धीरे सब लोग। आइए आप लोग आइए। हेलो, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हेलो, श्री कृष्ण भक्त। जी जी जी, मैम आ रही, दोबारा आ रही हैं। जी जी जी, बस हम बस कनेक्ट होने जा रहे हैं मैम से। बस 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 हमारे पास रिक्वेस्ट आ गई है। आ, बस 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 बस। जी सुधी जी, नाम दो, नाम दो। फिर से राधा रानी को मेरा प्रणाम। तो मैम तो कुछ लोग हाँ हाँ, आप कुछ कुछ लोग कह रहे थे। हाँ हाँ, कुछ लोग आपको मैम हाय बोल रहे हैं। अगर आप उनको हाय बोल दो तो नीचे से कमेंट देख करके। बिल्कुल, मेरे पास कुछ नाम भी आए थे तो मैं हम्म। अभी फटाफट जी सबके मैम, नाम ले लेती हूँ। जी मैम, जी तो मैम। अनु, अनुराग, ध्रुव, चहक एंड सुहानी। राधे राधे आप सभी को। गॉड ब्लेस यू एंड हैप्पी फ्रेंडशिप डे वंस अगेन। और कीप शाइनिंग और खूब खूब आगे बढ़िए, खूब नाम करिए अपना, अपने माँ बाप का। और सब और थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। मैम दोबारा ज्वाइन करने के लिए आपको धन्यवाद। और मैम भूमि जी आपको हाय कह रहे थे, तो मैंने भी उनका आया था तो मैंने आपको बोल दिया। मैम यस एक भूमि था। एक हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी पूछने के लिए क्वेश्चन कि मैम हम्म। आप महाराष्ट्र का सेटअप एक बार अगर जो डिस्कस करना चाहें, अगर डिस्कस करें। ओके, महाराज। वो बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत श्री कृष्णा का। यस, वो एक्चुअली भगवान कृष्ण और राधा रानी के प्रेम की पराकाष्ठा है। हाँ, यस मैम। और और आज भी वहां पे महारास करने भगवान कृष्ण प्रस्तुत होते हैं। हाँ। और अपनी गोपियों के साथ प्रस्तुत होते हैं और महारास होता है। हम्म। तो जब हम वो कर रहे थे महारास की शूट, तब कमाल की बात यह है कि मुझे पता नहीं था कि ये कितनी बड़ी इवेंट है, ये कितना बड़ा ये महारास है क्या वो छोटी एक्चुअली। सी एज में मतलब हाँ, नहीं हुआ ये था कि उससे पहले जब हम भगवान कृष्ण के मंदिर जाते थे, मेरा हम्म मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैं। जैसे इस्कॉन जाते थे या किसी भी कृष्ण भगवान के मंदिर जाते थे, तो वहाँ जनरली वो हमें मुझे एक झांकी दिखती थी जहाँ पे वो भगवान कृष्ण और राधा सेंटर में हैं और उनके आसपास सब गोपियां खड़ी हुई हैं। जी एक जी जी। सर्कल फॉर्मेशन में खड़ी हुई हैं हाँ मैम। बेसिकली। तो मुझे उस वक्त समझ नहीं आता था कि ये क्या एक ये क्या इवेंट है, मतलब ये क्या हुआ होगा, मुझे उस वक्त समझ में नहीं आता था कि ये क्या है। तो पढ़ने में आता था कि अच्छा महाराज लिखा हुआ है, महाराज हम्म। भगवान ने कुछ, मुझे लगता था भगवान ने गरबा या कुछ खेला होगा इसलिए हाँ उसको ऐसा हाँ। बोलते हैं। तो रास किया है भगवान ने, महाराज किया है, गरबा खेला होगा। तो हुआ ये कि जब हम मैं शूट कर रही थी महाराज, हम्म। और जब वो सेम फॉर्मेशन बनी हाँ, जो मैंने देखी थी जो मैं मंदिरों में। हाँ हाँ। हाँ, वही सर्कल फॉर्म होना और वही सेंटर में भगवान कृष्ण और राधा खड़ी हैं और मैं वहां पे बीच में खड़ी थी। और सब फॉर्मेशन हुआ, तब मुझे रियलाइज हुआ कि ओ अच्छा, ये वो इवेंट है जो मैं भगवान कृष्ण के मंदिर में देखा करती थी और ये इतना बड़ा इवेंट है। तो मुझे फिर एक्सप्लेन किया गया, मुझे पापा जी ने एक्सप्लेन किया कि ये भगवान कृष्ण के प्रेम की, भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम की पराकाष्ठा है, उनके प्रेम की एक मधुर लीला है। और जहाँ उनका संगम हुआ था, हम्म जिस रात उन्हें उनका संगम मिलन हुआ था, सिर्फ उन्हीं के साथ नहीं, उनकी जितनी गोपियां हैं सबके साथ। तो और सब गोपियों ने उन्हें आ,
उस वक्त उसी रूप में उनको पाना चाहा था, उसी उसी क्षण सोचा था जी कि बस कृष्ण हमारे भी हैं। वो सब जी एक ही के लिए प्रे कर रही थी, एक ही के लिए सब प्रार्थना कर रही थी। तो भगवान कृष्ण को सारे रूप लेने पड़ गए थे और उन सबको ये करने के लिए, खुश करने के लिए। खुश करने के लिए। तो जब हम ये शूट कर रहे थे, जैसा कि मैंने शेयर किया था, जब वो गाना मैंने सुना फर्स्ट टाइम, हम्म हम्म तो एज अ डांसर मुझे वो उसकी बीट्स और उसके इतने बढ़िया, उसके बोल इतने अच्छे बढ़िया लगे। और मैंने और स्वप्निल ने, कृष्ण ने, हम्म। हमने गाना, हमको याद करना पड़ा हाँ, क्योंकि वो हमें लिप सिंक लिप करना सिंक था। करना था, हाँ। हाँ, तो हमें वो याद करना पड़ा कि प्रेम गली में जाके गुजरिया, भूल गई मैं घर की डगरिया। तो ये जो सारे लाइंस थी, वो मैंने और हमने दोनों ने मिलके उसको याद किया। फिर हमें स्टेप्स बताए गए। कुछ एक स्टेप्स ऐसे थे गरबा के, जो शुरू का एक पोर्शन था, जब वो म्यूजिक चलता है, तो मैंने उनको कुछ करके दिखाया कि मैंने बोला क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ। तो जो हमारे डांस मास्टर थे, उन्हें पसंद आया, उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जैसा आप कर रहे हो वैसा करते हैं, वो अच्छा लग रहा है। तो जो शुरू का पोर्शन जो मैं जहाँ पे मैं कर रही हूँ, वो मैंने खुद हम्म। किया है। वाह। आ, हाँ, तो वो बड़ा एक प्यारा सा मोमेंट था। और उसके बाद जब वो गरबा शुरू होता है, तो वो गरबा शुरू जब हुआ, तो मैंने और स्वप्निल ने अपने आप ही वो गरबा करना शुरू कर दिया। और वो गाना 5 6 दिन मेरे ख्याल से लगे। और इतनी दिक्कत होती थी कि हमें हर 1 2 घंटे में अपना टचअप करने जाना पड़ता था, हम्म मेकअप। क्योंकि हमारा जो वो नीचे जो आपने देखा होगा, जो ग्राउंड है वो ग्रीन दिखता है ना। हम्म। तो ग्रीन जो है, उसमें आ, उसमें उन्होंने ग्रीन कलर की एक भूसा डाला हुआ था, जो जो भूसा, हाँ। पेंट जो कलर्ड था। हाँ, तो वो जो भूसा था, वो हम जब डांस करते थे तो वो उड़ उड़ के हमारे मुंह पे अच्छा, चिपकता आ, था। चिपक जाता था। वो हाँ, पूरा हरा हरा हो जाता वो था। वो हम हरे हो जाते थे, हम ग्रीन हो जाते थे हर 1 2 घंटे में, क्योंकि पसीना भी आ रहा होता था, हाँ हाँ। हमारे कॉस्ट्यूम भी गीले हो जाते थे। तो वो पूरा चिपक जाता था। उसके बाद हमें जाके टचअप करना पड़ता था। फिर हम वापस आते थे, फिर हम अपने ड्रेसेस में को सुखाना पड़ता था, क्योंकि गीले हो जाते थे हम पसीने से। उस हम्म। वक्त इतने एसी सेट्स और एसी लोकेशंस नहीं होते थे। फैंस वगैरह, हाँ। फैंस फैंस वगैरह होते थे, लेकिन इतना इतना वो नहीं होता था। तो फिलहाल 6 दिन लगे हमें ये गाना शूट करने में। और जब ये देखा बनने के बाद, तो आज तक मन नहीं भरता है देखने का। ऐसा लगता है बस देखते ही रहो, देखते रहो। जबकि हालांकि ये बहुत अजीब बात है, किया मैंने ही है, लेकिन मैं भी उससे बहुत अटैच हूँ। तो मुझे भी वो देखना बहुत अच्छा लगता है, जिस लव सीइंग दैट मैम, अगेन एंड अगेन। जैसे कि आपने बताया कि जैसे कि मुझे पता है, कुछ दिन पहले मैंने कहीं पढ़ा था, कहीं मैंने एक लाइव मैंने देखा था, तो आपने बताया था कि सिंगिंग आपकी हॉबी है। तो मैम, मेरे पास इससे रिलेटेड, हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उसे देखा था, तो मेरे पास बहुत सारे डीएम्स आए थे कि मैम को एक बार आप थोड़ा सिंग करने के लिए, थोड़ा गाने के लिए ओ बोलिएगा, माय अगर आप। गॉड। हाँ। तो अगर आप मैम अगर कुछ गाना चाहें। ओह, यही गाना चाहूंगी कि हम्म, कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे, ओ गोरी घूंघट उधार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। क्या बात है मैम, क्या बात है। मैम, मुझे थैंक लगता है यू। मुझे लगता है ना मैम कि आप सच में, जैसे राधा वाली बात आपने बोली ना, तो मुझे सच में वो फीलिंग आती है। आप बहुत अच्छी डांसर हैं, आप इतना अच्छा एक्टिंग करती हैं, आप इतना अच्छा गाती हैं। अरे मैम, आप थैंक यू, इसे थैंक मैनेज कैसे करती हैं मैम, हर एक चीज मतलब। यू। पता नहीं, ये शायद मैनेज, भगवान ने शायद मुझे ऐसे ही बनाया है। मैं तो बस उसको संजो के रखती हूँ उसे। क्या कहते हैं, आजकल की जो नई नई हवा जो चली है, उसे उसको उसको लगने नहीं देती हूँ। उसको थोड़ा अच्छा। मैंने दूर रखा हुआ है। यस। तो
यही बस है, बाकी तो सब प्रभु की इच्छा है, प्रभु की मैम माया है। कमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, आप बहुत प्यारा अरे गाती हैं मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सभी को, थैंक यू। मैम एक हमारे पास रिक्वेस्ट ये थी कि मैम से पूछिएगा कि मैम स्वप्निल सर एक दूसरे के मतलब इन दोनों का आप दोनों का कैसा रिलेशन कैसा है? आप बहुत अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, मतलब लोग जानना चाहते थे जी। नहीं, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम बहुत अच्छे मित्र हैं। हाँ हाँ। और हम ऑफ स्क्रीन भी मित्र थे, और तब भी मित्र थे। हमारी जो झगड़े और जैसे जो भी होते थे, हम ऐसे ही रूठना मारना चिढ़ना ये चलता रहता था। और वो मुझे मनाता रहता था, कभी मैं उसे मनाती थी, कभी वो चिढ़ जाता था, कभी मैं चिढ़ जाती थी। तो हम वो एक एक हम लोग क्या कहेंगे, एक बडी, वी आर लाइक बडी एक्चुअली। हम लोग अच्छे मित्र हैं जी, अच्छे मित्र हैं। और हम मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं नहीं, अभी हम्म, अभी आई, हाँ मैम हाँ। अभी आई। हाँ हाँ हाँ। हाँ, कॉल आ गया था, हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और तो कोई क्वेश्चन आप लेना क्वेश्चंस चाहेंगे? तो मैम कभी नहीं खत्म होंगे, मैं ये कहना चाह रहा था कि क्वेश्चंस ऐसे चलते रहेंगे। हम मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहूंगा कि अगर जिनका मैंने नाम ना लिया हो तो पहले मैं उनसे माफी मांगता हूँ। और जो भी आपके क्वेश्चंस रह गए हैं आप हमसे कांटेक्ट करें या फिर आप डीएम कर दें मैम को, तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा। और मैम आपकी वीडियो आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हेलो। मैम आपकी वीडियो नहीं आ रही है। नहीं, मुझे दिख रहा है अच्छा। अभी। तो नहीं हाँ, मैम मुझे वो मुझे आ रहा है, आपकी आवाज भी आ रही है, वीडियो भी आ रही है। अच्छा अच्छा ठीक है मैम, फिर मैं ऐसे हाँ ही कंटिन्यू करता हूँ। तो अभी हाँ। मैं अभी मैं बस मैं अब आप सबको जो है अब मैं वाइंड अप करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब आप थक गई हैं। तो मैं आपको एक बार फिर से प्रणाम करता हूँ। और क्योंकि आज थैंक यू, फ्रेंडशिप थैंक डे यू। है, लेकिन मैं फ्रेंडशिप डे की नहीं, कल रक्षाबंधन है, तो मैं आपको मैम रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। मैं आपको आपको अपनी भी और एक सभी बहुत को, सभी को, मेरी बहन नहीं है, सभी मैं को, आपको सभी एक को। बड़ी बहन जैसे देखता हूँ जब से मैंने जो है थैंक यू, आपका थैंक यू। सीरियल देख जब से मैं श्री कृष्णा देख रहा हूँ तब से। और मैं थैंक यू, अपने सभी बहुत बहुत दर्शकों से भी धन्यवाद। जय श्री कृष्णा कहना चाहता हूँ, राधे राधे कहना चाहता हूँ। मैम मैं मैं भी अपने मैं अपनी तरफ से, अपने टीम की तरफ से और मेरी जो 2.7 के प्लस की फैमिली है उसकी तरफ से मैम मैं आपको प्रणाम करता हूँ, राधे राधे बोलता हूँ। और हम थैंक फिर यू सो दोबारा मच। ट्राई करेंगे कभी मिलने के लिए, अगर कभी पॉसिबल हुआ मैम, अगर कभी कोई नया सीरियल दी तो हम फिर ज्वाइन करेंगे मैम से। बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी आप बिल्कुल जब भी मन करे, अपने जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, जितने भी श्री कृष्ण के जो भक्त हैं सब, तो जी उन मैम। सभी से ज्वाइन करने के लिए मैं हमेशा उपस्थित हूँ। और हाँ जब भी आप बोलेंगे हम कनेक्ट हो जाएंगे, और कोई बात नहीं मैम, है। और आप मैम सभी ये को तो मैम आपका बड़प्पन है। थैंक यू सो मच, कोई बड़प्पन नहीं है। और आप लोगों का प्यार है जो इतना इतना प्रोत्साहन हमको देता है काम करने के लिए आगे। अच्छा, और मैं अपनी तरफ से सभी को कल क्योंकि रक्षाबंधन है, और हम्म। क्योंकि हमारे देश में ऐसी सिचुएशन भी है, तो प्लीज जी सेफ मैम। रह के आप इस त्योहार को सेलिब्रेट कीजिएगा। जितना हो सके सेफ रहिए, घर पे रहिए। जी और कल रक्षाबंधन है, मैं भी कल वर्चुअल ही रक्षाबंधन मनाऊंगी। और ये पहली बार होगा कि मैं अपने भाई को राखी अम, साक्षात नहीं बांध पाऊंगी। तो क्योंकि कोविड है, तो इसलिए मैं नहीं हाँ जा सकूंगी। जी जी। हालांकि हम एक ही शहर में रहते हैं, फिर भी हम्म। हमने डिसाइड किया है कि हम मेंटेन करेंगे। और इसलिए मैं सभी को भी यही कहना चाहूंगी कि आप लोग भी प्लीज जितना हो सके मेंटेन करके ही, अपने आप को सेफ रख के ही रक्षाबंधन जी त्योहार जी। सेलिब्रेट कीजिए। और आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत सारी बधाइयाँ। राधे राधे मैम। राधे राधे, थैंक यू सो मच।